आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 5वें अध्ययन के लोकसार नामक अध्ययन में पहले उद्देश्यक में एक सूत्र है 155 और उसमें एक छोटा सा सूत्र है से सुतम च में अज्जतम में बंदप मुखो तुज्जथेवा कि जैसा मैंने सुना है मेरी आत्मा में वह अनुभूत हो गया है कि बंध और मोक्ष दोनों तुम्हारी आत्मा में ही हैं। यहाँ प्रथमतः जैसा मैंने सुना है, किससे सुना है, कौन सुनता है, तो यहाँ हमारे आगमों में मूलतः तो धर्मा स्वामी ये भगवान महावीर के बाद में आचार्य पद पर प्रथम पट्टधर और इस अपेक्षा से जम्बू स्वामी उनके पट्ट शिष्य, इसलिए सुधर्मा स्वामी कहते हैं हे जम्मू जैसे मैंने सुना है वैसा तुम मुझसे सुनो। यहाँ यदि आपको वक्ता कहे कि जैसा मैंने सुना है वैसा तुम मुझसे सुनो तो मत सुनना, कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वह भगवान महावीर की वाणी है तो भी मत सुनना, और फिर कहे कि नहीं ये आगमों में ऐसा आया है तब भी मत सुनना। महाराज जी क्या कर रहे हो, हमको तो विपरीत श्रद्धा करा दोगे। अरे जिस समय महावीर ने ऐसा कहा है, आगम में ऐसा आया है, तो वह शब्द रूप है और शब्द ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का अनुभव होता है। जिस समय वक्ता कहे कि मैंने जो सुना है, मैंने सर्वज्ञ सर्वदर्शी की वाणी से ऐसा अपने ज्ञान में अनुभव किया है कि जो वे कह रहे थे वह आज मेरे अनुभव में सत्य सिद्ध हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं वह सुनो। यहाँ इंद्रभूति गौतम कहते हैं राजगिरी नगरी में जिस समय आहार के लिए विहरण कर रहे थे, चौराहे पर कुछ कुतीर्थिक संवाद कर रहे थे कि महावीर ऐसा कहते हैं कि अस्थि अस्थि रूप ही परिणमन करता है, नास्ति नास्ति रूप ही परिणमन करता है। यह अस्तित्व नास्तित्व का जैसी वे व्याख्या करते हैं, ये इंद्रभूति जैसा कहते हैं वैसा हम क्यों माने। उस समय 7-10 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में उल्लेख आता है। इंद्रभूति गौतम उन्हें कहते हैं कि मेरे महावीर कहते हैं इसलिए मत मानो, मैं कहता हूं इसलिए मत मानो। क्या तुम्हारे पास इस प्रकार की अनुभव शक्ति नहीं है क्या? तुम में इस प्रकार की प्रज्ञा नहीं है क्या? तुम आत्मा नहीं हो क्या? अपने आत्मा के स्वयं के अनुभव से परिरक्षण परिप्रेक्षण करके देख लो, और फिर यदि वह सत्य सिद्ध हो जाए तो मानना। इसका अर्थ है कि महावीर ने भी अपने मत को थोपा नहीं है। महावीर ने कभी यह नहीं कहा कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है और वही मानो। महावीर ने जो कहा वह सत्य है ऐसा कहा, और सत्य यह व्यक्ति मत पंथ सापेक्ष नहीं होता है। सत्य कहो कि तथ्य कहो, वह सत्व कहो, जैसा है वैसा ही होता है, और इसलिए उसमें कभी भी दो नहीं होते हैं कि मैं कहता हूं वह ऐसा है, वह कहता है वह ऐसा है। तो यहाँ पर सत्य तो एक व्यक्ति कहेगा तब भी वैसा है और दूसरा व्यक्ति कहेगा तब भी वैसा है। इस अपेक्षा से सत्य क्या है, तो क्या आत्मा सतरूप नहीं है? क्या इस बारे में कोई दो बातें कह सकता है? कोई दो व्यक्ति भिन्न भिन्न बातें कह सकता है क्या? जो है वैसा है, चाहे वह महावीर कहे चाहे कोई अन्य मतवादी कहे। यहाँ मेरी दृष्टि में ऐसा है, मैं ऐसा मानता हूं, मैंने ऐसा सोचा है, मेरा ऐसा दृष्टिकोण है,
मैं ऐसा मत रखता हूं, तो यहां पर तो मैं आ गया है, सत्य गायब हो गया है। और जिस समय मैं आता है उस समय असत्य आ जाता है। और जिस समय मैं भी पाठ पर बैठ करके बोलता हूं कि मैंने महावीर की वाणी को समझा है और मैं मानता हूं कि मुपत्ति को डोरे से बांध करके लगाओ तो मुक्ति होगी, और देखो ऐसे वस्त्र पहनोगे तो मुक्ति होगी, तो मैंने भी क्या कर लिया कि मैं ऐसा मानता हूं कि इससे मुक्ति होगी। अरे मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं ऐसा मानता हूं? महावीर कैसा मानते हैं वह कहो ना, कि जो उन्होंने माना था, जो उन्होंने जाना था वही उन्होंने कहा, और फिर मैं अलग व्याख्या करूं और एक कहे कि नहीं नहीं मुपत्ति बांधने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा कहे कि मुपत्ति तो भिन्न भिन्न आकार की हो सकती है, और फिर तीसरा कहे कि अरे मुपत्ति की भी क्या आवश्यकता है, वस्त्रों की भी क्या आवश्यकता है, वो भिन्न व्याख्या कर दे रहा है। अरे ये महावीर के ये भिन्न भिन्न मत कैसे हो सकते हैं? सत्य क्या भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्यायित हो सकता है? सत्य तो सत्य होता है, वह एक कहे तब भी वैसे ही होगा और दूसरा कहे तब भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पर ये सत्य वेश के मापदंड से मापा जाएगा कि निर्वस्त्र से मापा जाएगा? ये वेश का क्या संबंध आया आत्मा से? अरे वेश कहो कि यह शरीर लिंग कहो, यह तो पौद्गलिक वस्तु है, और आत्मा तो यह अमूर्त अरूपी जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है ऐसी वस्तु है। तो इसको जानने के लिए, इसको देखने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए ये बीच में पुद्गल कैसे आ गए? और इन पुद्गलों से क्या आत्मा की सिद्धि होती है? क्या जड़ से चेतना की सिद्धि करना चाहते हो? ये चैतन्य की साधना क्या जड़ शरीर से या जड़ वस्त्रों से करना चाहते हो? कैसी उल्टी बुद्धि हमने कर ली है, ऐसी पकड़, ऐसी हट, ऐसा आग्रह कि महावीर को हमने जुठला दिया। महावीर हटाग्रही नहीं थे, मताग्रही नहीं थे, महावीर सत्याग्रही थे, सत्य का ही प्रतिपादन करने वाले। जैसा सत्य उन्होंने जाना, देखा, पाया, वही उन्होंने उद्घाटित किया है। उसमें कहीं भी ये बाह्याडंबर नहीं आते हैं, परंतु हमने बाह्य को लेकर के कितने संघर्ष, और उसी महावीर के मूर्ति के समक्ष कहो या उसी महावीर के कहे जाने वाले धर्म स्थान को में हम एक दूसरे से लड़ करके कट मर रहे हैं कि मैं कहता हूं महावीर ने ऐसी साधना बताई है और मैं कहता हूं कि ऐसी साधना बताई है। इसलिए ये 155वां सूत्र क्या कहता है? यहां तो आया है कि मैंने अपने आत्मा में यह अनुभव किया है कि जैसा महावीर ने कहा है वैसा मेरी आत्मा में अनुभव सिद्ध हुआ है। वह क्या सिद्धांत? अब सिद्धांत देते हैं। सिद्धांत दिया, बंध और मोक्ष दोनों तुम्हारी आत्मा में है। बंध किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं? यहां पर बंध हम किससे मानते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मुझे गालियां दी, हानि पहुंचाई, अमुक व्यक्ति ने प्रिय वचन बोले, मुझे लाभ पहुंचाया, इस कारण से लाभ पहुंचाने वाले, राग कराने वाले के प्रति मैंने प्रियता की, और जिसने गालियां दी उसके प्रति मैंने द्वेष किया, और इस प्रकार से उसने मुझे कर्म का बंध कराया। तो यहां पर बंध को आपने किससे माना? अरे उस व्यक्ति से माना, उस वस्तु से माना। क्या व्यक्ति और वस्तु से बंध होता है? यदि व्यक्ति और वस्तु से बंध होता हो तो व्यक्ति और वस्तु तो पौद्गलिक हैं, इनसे आत्मा का बंध कैसे हुआ? अरे आत्मा तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य संपन्न है, और इसका बंध किससे होगा?
कि आत्मा के स्वयं के ही अध्यवसाय से होगा। जैसा इसका अध्यवसाय, जैसा इसका भाव, जैसी इसकी लेशा, जैसा इसका परिणाम, जैसे इसके परिणमन, जैसा जैसा इसका विकार का भाव है या निर्विकारिता का भाव है, यदि विकारी भाव है, विकारी परिणाम है, विकारी परिणमन हो रहा है, अध्यवसाय पर पुद्गल के आधार पर भाव रूप अध्यवसाय हो रहे हैं, तो कहो कि बंध है। यह बंध किसके कारण? कि आत्मा के अध्यवसाय पर निर्भर होते हैं। अध्यवसाय किसे कहा? कि आत्मा जिस समय भाव करता है, यहां पर ये भाव जो हैं आत्मा के हैं, परंतु ये भाव प्रभावित होते हैं किसी अन्य से। अन्य कौन? यहां पर अन्य में प्रथमतः अभी 145वें सूत्र में आया था कि प्रथमतः बाह्य में एक निमित्त मिलता है सातावेदनी कर्म के उदय से प्रीता कराने वाला प्रिय या प्रियजन या मनोज्ञ वस्तु, और अंदर में एक मेरे ही पूर्व का उपार्जित राग मोहनी वेदनी कषाय का उदय आता है, और इन दोनों के कारण से मुझे एक विकार उठता है कि अरे ये मुझे बड़े प्रिय लगते हैं, तो प्रियता की बातें करते हैं। ये प्रियता की बात क्या है? ये आत्मा का अध्यवसाय कहो कि आत्मा का भाव या परिणमन कहो, और जैसे इस प्रकार का भाव होता है वैसे ही कर्म का आश्रव और बंध होता है। और यहां यह भी सोच लें कि कर्म का आश्रव कैसे? कि जैसे ही भाव उठा उस भाव के अनुसार ही ये चक्रेश जी का या और जिसका ये व्यापार है, इनका उदाहरण दे देता हूं मैं, कि जैसे इन्होंने आपको साड़ियां दिखाई, एक दिखाई, दूसरी, तीसरी, चौथी दिखाई, और साथ में आप भाव भी पूछते गए, और इन्होंने देखा चेहरे से आपके कि अरे इनको पसंद नहीं आ रही है, तो फिर एक बढ़िया साड़ी दिखाई, और जैसे आपके आंखों में झांका कि हाँ ये बहन जी को पसंद आ गई है, और फिर उन्होंने कहा कि इसका कितना दाम है? कि इतना है। अरे बहुत ऊंचा दाम है। तो फिर चक्रेश जी कहेंगे कि ऊंचा माल है तो ऊंचा दाम? अरे भाव ऊंचा है, भाव ऊंचा है। आपने यदि बढ़िया भाव किया है, कैसा बढ़िया भाव? अरे खूब रागायित हुए हैं, और यदि राग बहुत अधिक हुआ है तो ये आपका भाव बड़ा ऊंचा हो रहा है। किसके प्रति? उस रागी व्यक्ति के प्रति कहो कि उस साड़ी के प्रति कहो कि जैसे आपका राग, ये पहन करके जब मैं निकलूंगी, ये सूट पहन करके जब निकलूंगा, देखो लोग देखते रह जाएंगे कि अरे नई चलन की साड़ी, नए चलन का सूट कहां से लाए। तो उस समय मुझे कैसा लगेगा? उस समय जब लगेगा कि देखो इनके भाव कितने ऊंचे हैं। अरे वो भाव ऊंचे नहीं है, वो अहंकार के भाव, वो प्रदर्शन के भाव, वो राग के भाव, ये रति के भाव, जो जो उस वस्तु के प्रति रति का भाव हुआ है, उसके कारण से लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है, तो उसके अंदर में अहंकार का भाव उठा है। ये भाव कैसे होते जा रहे हैं? ऊंचे ऊंचे भाव होते जा रहे हैं। और ये जितने जितने आपके ऊंचे ऊंचे भाव होते जा रहे हैं, उतने उतने वो कार्मण वर्गणा के पुद्गल जो है अधिक से अधिक आ रहे हैं, और अधिक से अधिक जोर से चिपक रहे हैं। ये अधिक से अधिक आ रहे हैं और अधिक से अधिक जोर से चिपक रहे हैं। इसको फिर आप कर्म के व्याख्या में जाएं तो कहा जाएगा कि जिस समय आत्मा इस प्रकार का कोई भी विकारी भाव करता है तो कार्मण वर्गणा के पुद्गल आकर्षित होते हैं, और वे आकर के अपनी स्वशक्ति से
ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप में परिणत होकर के इस आत्मा के साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। फिर सत्य प्रकाश जी कहेंगे, महाराज आज का प्रवचन बहुत कठिन था, और इसलिए कठिन था कि आपके कोई स्वाध्यायी आ गए थे, कहीं प्रतापगढ़ के न कहीं बेगू के न कहीं के, इसलिए आपका प्रवचन ऊंचा हो गया था। ऊंचे लोगों को देख करके आपका प्रवचन ऊंचा हो जाता है। तो मैंने, आप ऊंचे लोग आप क्यों नहीं बन जाते हो? अरे ऊंचे लोगों का यदि माल ऊंचा है तो भाव ऊंचा है। आपके भी यदि मुमुक्षुता तीव्र है तो आपका वक्ता भी उत्कृष्ट कह सकता है। कहते हैं कि ये महावीर के कहो कि महावीर के महामुनियों के प्रवचन कहो, ये श्रोता के पुण्योदय से निकलते हैं। ऐसा भी मैंने सुना है, पढ़ा है। इसका अर्थ है कि यदि आपके पुण्य तेज हैं कि नहीं मैं कुछ विशिष्ट शंका लेकर के आया हूं तो मुझे विशिष्ट प्राप्त होना चाहिए, तो कहते हैं कि वो फिर विशिष्ट निकलता है। और यहां स्वशक्ति शब्द आया है कि जिस समय भाव तो मैंने किया और उसके बाद का काम मैं कुछ नहीं करता, मैं यानी आत्मा। यहां पर आत्मा ने क्या किया? मात्र भाव किया। क्या भाव किया? कि यह वस्तु बहुत अच्छी है, यह व्यक्ति बहुत प्रिय है, यह व्यक्ति बहुत दुष्ट है, यह व्यक्ति मुझे बहुत गालियां दे रहा है, और कैसी दुष्टता करता है, दुष्ट कहीं के, हट जा मेरी निगाह में से। ऐसे भाव किए तो आप मात्र भाव करने में ही समर्थ हैं, और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते, और करने की सामर्थ्य है ही नहीं। ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि आत्मा में तो चाहे सद्भाव कहो, चाहे दुर्भाव कहो, चाहे निर्विकारी भाव कहो, शुद्ध भाव कहो, चाहे अशुद्ध भाव विकारी भाव कहो, यहां पर ये शुद्ध भाव भी मेरे ही हैं, अशुद्ध भाव भी मेरे ही हैं। शुद्ध भाव करने की सामर्थ्य भी मुझ में है, और अशुद्ध भाव करने की भी सामर्थ्य नहीं होते हुए भी मैं कर रहा हूं, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। इसका अर्थ है कि दोनों कार्य मैं कर सकता हूं। और यदि मैंने अब ये शुद्ध मेरा जैसा स्वभाव है वैसा तो नहीं किया, और विपरीत में चला गया, अशुद्ध भाव किया, विपरीत में यानी अपने आत्मा के स्वभाव के अनुसार ज्ञाता दृष्टा भाव में तो नहीं रहा, और अपने स्वभाव को छोड़ करके, अपने स्वभाव के प्रतिकूल जा करके, अपने को स्वयं को भूल करके पर पदार्थ के माध्यम से पर भाव में परिणमन करता हूं। यदि पर भाव में परिणमन किया तो परिणमन तो मेरा है, परंतु वह पर परिणति है। परिणमन तो मेरा है, पर परिणमन कैसा है? पर परिणति। पर परिणति आपके यहां पर परिणता शब्द आता है, आता है, आता है, इन सबको पता है परिणता। और यदि परिणता को ले आए, किसको ले आए? परिणता। यदि वैध रूप से जिसको माता पिता ने सारे परिजन सबके संबंधियों के साथ विवाह कराया, अब उस पर दृष्टि करें, तब तो आपको कोई परिवारी समाज वाले कोई बुरा कहेंगे नहीं कहेंगे। और यदि आपने अपनी परिणता के स्थान पर परिणता कहां दृष्टि डाली? अरे बोलो तो सही कोई तो। पर परिणत दूसरे पुरुष पर दृष्टि डाली तो आपके पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी व्यवस्था में कहा जाता है दुराचारी है, व्यभिचारी है, अरे जार कर्म का करता है, बलात्कारी है, इस कारण से इसको दंडित करो। और अब तो सरकारें सोच रही है कि बलात्कार इतने बढ़ गए हैं कि इससे
हत्या तक का अपराध मान लिया जाए और इसको मृत्युदंड तक दिया जाए, ऐसा भी सोचा जा रहा है। तो दृष्टि कहां डाली? पर परिणता दृष्टि कहां डाली? तो व्यभिचार कहलाया। और ये आध्यात्म में भी ऐसा ही है। कहते हैं कि अरे अपने पर दृष्टि नहीं डाली, अपने पर, अपने पति अपनी पत्नी को छोड़ करके पर पुरुष और पर पत्नी पर दृष्टि डाली, तो मैं तो आत्मा और मेरी पत्नी मेरी परिणता वह है ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, और उसके स्थान पर मैंने दृष्टि डाली किस पर? कि ये रागी व्यक्ति पर, और फिर किया मैंने राग। तो जूते पड़ेंगे? पड़ेंगे कि नहीं? ये बहने बोलेगी चप्पल पड़ेगी। यहां जैसे ही दूसरे पर दृष्टि डाली वैसे ही वो कारण रगड़ा की चप्पलें, जूते, कौन से? वे कारण रगड़ा आकर के आपको इतने जूते लगाएंगे, इतनी चप्पलें बरसेगी कि भवों भव तक आपको कहां जाना पड़ेगा? कि जन्म मरण की चक्की में पिसना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्वदृष्टि से हट करके पर दृष्टि क्यों की? पर दृष्टि। तो सारा दोष किसका? सारा दोष किसका? स्वयं का। स्वयं का तो मानते नहीं है, परंतु कहते हैं क्या करें, वो इतना बढ़िया आ गया था सामने खाने का पदार्थ, इसलिए मेरा मन हो गया। मैं तो नहीं चाहता था पर ये मन मानता नहीं है। कल लुधियाना वाले भाइयों ने प्रारंभ इसी बात से किया था, मानता नहीं है मन। मैंने कहा कि मन किसका साधन है, किसके पास है? और क्या आपके भाव के बिना मन चलित हो सकता है? क्या आपके भाव के बिना हाथ उस वस्तु को उठा करके जीभ पर रखने का हो सकता है? इसका अर्थ है कि यहां पर मन कहो चाहे वचन कहो चाहे काया कहो, ये जिस समय प्रवृत्त हो रहे हैं बाहर में, उस समय मेरे भावों के बिना प्रवृत्ति कर ही नहीं सकते हैं। परंतु मैंने ऐसा मान लिया कि मन से, वचन से, काया से सारे कर्म का बंध होता है, और ये बाहर में इन व्यक्ति या वस्तु या परिस्थितियों के कारण कर्म का बंध होता है। और ये पूर्व के कर्म का ऐसा मेरा उदय है, ऐसे मेरे संस्कार हैं, मैं क्या कर सकता हूं? पूर्व का कर्म का उदय ऐसा आया, इसलिए मैंने ऐसा राग या द्वेष कर लिया, मेरा बस चला ही नहीं, कर्म का ऐसे ही उदय था। बच गए ना? है? नहीं बचे? क्यों नहीं बचे? कर्म का ऐसे ही उदय था। अरे ये स्वाध्यायी भाई बहनों को पता नहीं है, सूत्रों में आया हुआ है, यदि कर्म का तीव्र उदय हो तो तीव्र ही भाव होता है और तीव्र ही बंध होता है। आपको बढ़िया तरीका बता रहा हूं। कोई कहे कि अरे तीव्र भाव क्यों किया, कर्म का बंध क्यों किया, तो उत्तर देना क्या करूं, बड़ा तीव्रोदय था। तो महाराज चुप हो जाएंगे। क्या करेंगे? अरे कर्म का ही तीव्र उदय था, क्या करते? परंतु महावीर चुप नहीं होते हैं। महावीर कहते हैं करे कर्म का उदय तीव्र था तो तुमने तीव्र तर पुरुषार्थ करके उसको क्यों नहीं पछाड़ दिया? फिर कमी किसकी बता दी? आप तो अपने पर दोष लेना ही नहीं चाहते हो, दूसरे पर मरना चाहते हो। पर महावीर आगे, आप तो डाल डाल पात पात घूमना चाहते हो, पर महावीर सबसे ऊपर। वो कहते हैं अरे तीव्र पुरुष, तीव्र उदय था, तीव्र उदय था तो तीव्र से तीव्रतर तीव्रतम। मुझमें शक्ति कितनी, आत्मा में शक्ति कितनी? अनंत शक्ति। और कर्म की शक्ति कितनी? अरे कर्म की शक्ति कितनी सी है। आपने कर्म को बलवान मान करके और अपने को बलहीन, पुंसत्वहीन ऐसा मान लिया, और इसी कारण से ये कर्म का बंध है। जब तक पुंसत्वहीन मानेंगे, बलहीन मानेंगे, सत्वहीन मानेंगे, अस्तित्वहीन मानेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत कठिन है। ये शब्द आप खूब बोलते हैं,
बोलते हैं? जब तक ये शब्द बोलते रहेंगे तब तक कर्म का बंद होता रहेगा। ये शब्द बोलने बंद कर दो, बंद कर दो। कुछ भी कठिन नहीं है, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, इतनी शक्ति मुझ में पड़ी हुई है। अदम्य शक्ति अंदर में, आत्मा में अनंत वीर्य पड़ा हुआ है, और उस अनंत वीर्य को जगा लें तो वे अनंत कर्म भी भस्मीभूत हो जाते हैं एक अंतर्मूर्त में। तो ये दर्शन मोहिनी जैसा अनंत कर्म का बंद कराने वाला यह एक अंतर्मूर्त में भस्म हो जाता है। इतनी शक्ति किसमें पड़ी हुई है? मुझ में, आत्मा में। कौन सी आत्मा में? ये आत्मा में कह करके, पर पुरुष में बात करके फिर हम दूसरे पर डाल देते हैं, इसलिए कहो कि रे शक्ति मुझ में पड़ी हुई है, मैं आत्मा। तो यहां ये कर्म का बंध मैं मात्र एक भाव करता हूं, और उस भाव के बाद में मैं और कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूं। और शेष कार्य, अब शेष कार्य में यहां आपको तो मात्र जीभ हिलाना है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि चक्रेश जी की दुकान पर आप जाकर के मात्र मुंह से भी नहीं बोले और यूं कर दें तो ये फिर बाकी का काम सारा कर देंगे। अरे सारा काम ये कर देंगे। आपको कुल मिलाकर के हां कहना है, और उसके बाद में फिर वह धन भी आ जाएगा, और फिर वह वस्तु भी आपके पास पहुंच जाएगी। तो वो धन और वस्तु कौन सी वो बता देता हूं। आप तो मात्र भाव कर लो और फिर कह दो कि हां ठीक है, और उसके बाद वो कार्मण वर्गणा के पुद्गल अपने स्वयं की शक्ति से ही, स्वयं की शक्ति उनमें, पुद्गलों में भी क्रियावती शक्ति है, और वो अपनी क्रियावती शक्ति के आधार पर ही जैसा भाव वैसा काम। समझ में आ गया? जैसा भाव वैसा काम, जैसा दाम वैसी वस्तु। तो जैसा आपने भाव किया होगा उसी अनुसार वे कार्म वर्गणा के पुद्गल फिर ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों में परिणत होकर के आपके साथ बद्ध स्पष्ट होंगे। और यहां पर फिर कहा जाता है, यदि आपने ऊंचा भाव किया है, गाढ़ राग है, तीव्र कषाय है, तो फिर अनुभाव बंध तीव्र होगा, अनुभाव बंध तीव्र होगा, यानी उसका दुष्फल आपको बहुत भयंकर आएगा। और दूसरी अपेक्षा से कहा कि वह आपको कितने काल तक भोगना पड़ेगा, तो कहते हैं चिरकाल तक, दीर्घ काल तक भोगना पड़ेगा। यानी स्थितिबंध भी दीर्घ होगा और अनुभव बंध भी गाढ़ होगा। ये चार में से दो सबसे महत्वपूर्ण हैं, और ये दो सबसे महत्वपूर्ण बंध किससे हुए कि मेरे ही अध्यवसाय से, कषाय से, विकारी भाव से, और शेष दो चार बताए थे। परीक्षा भी तो ले लेना चाहिए, स्वाध्याय बताएंगे। अरे शेष दो कौन से कि एक इसमें है प्रकृति बंध और दूसरा है प्रदेश बंध। चार है ना, अनुभाव बंध बता दिया, स्थिति बंध बता दिया। फिर मैंने पूछा कि दो और कौन से, तो चुप हो जाते हो। बताते नहीं महाराज, बोलने का काम इनका है, अपना तो सुनने का है, और ये सुना और ये निकाला, क्या करना है। अरे क्यों नहीं ध्यान में रखते हैं कि यहां पर प्रदेश बंध किसके कहते हैं और स्थिति बंध, प्रकृति बंध किसे कहते हैं। प्रकृतियां ने ज्ञानावरण आदि कौन सी कर्म प्रकृतियों का बंध पड़ रहा है, और प्रदेश यानी आत्मा के प्रदेशों को वे कर्मगणा के पुद्गल कितने जोर से जकड़ते हैं, कितने अधिक आकर के जुड़ते हैं, इसको कहते हैं प्रदेश बंध। नहीं समझना हो तो मुझे कुछ नहीं लेना देना। ऊपर से निकल जाते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों कि जिस समय नोट आ रहे होते हैं दुकान में, उस समय वो
हाथ में से फिसल फिसल करके वापस जा रहे हैं क्या? वहां तो ऊपर नहीं निकलते हैं, और यहां कोई बात कहते हैं तो वो महाराज ऊपर से निकल गई। क्यों नहीं इकट्ठा पकड़ के रखा आपने? वो नोट इकट्ठा पकड़ के रखा, जब तो आया तिजोरी में, और यहां फिसला देते हैं उसको। महाराज तो ऊपर से निकल गया, ऊपर से निकल गया। क्यों नहीं ध्यानस्थ रह करके एकाग्र होकर के सुनते हैं? तो यहां कहा जाता है प्रकृति बंद प्रदेश बंद की महत्ता बहुत कम है, और इसको हम समझने के लिए कहते हैं कि जिस समय 13वें गुण स्थान वर्ती इनके चूंकि मन वचन काया के योग हैं, और योग हैं तो चलित होते हैं ऐसा भी मानो, परंतु कर्म का बंध कितना? थोड़ा शब्द बोलो ना, थोड़ा। अरे दो समयवर्ती कहो, एक समयवर्ती कहो, थोड़ा क्या होता है? एक समय में कर्म का बंद होता है, दूसरे समय में कर्म का उदय आता है, तीसरे समय में उसकी निर्जरा और क्षय हो जाता है। तो यहां पर एक मनुष्य आंख झपके के उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं। उस अपेक्षा से सोचो कि एक समय कितना छोटा। यहां पर एक समय का बंध, और उसकी तुलना में अब गिन लो कि यहां पर 70 करोड़ा करोड़ी सागरूपम का बंध, मोहनी कर्म का बंध कितना, अनुभाव बंध कितना? अनुभाव बंध है 70 करोड़ा करोड़ी सागरूपम, और कितनी सी देर में कि एक अंतर मुहूर्त के मोह से कितना बंद हो सकता है? करो मोह, छूटता नहीं महाराज, मोह तो छूटता नहीं, मोह तो छूटता नहीं, करते रहो मोह। फिर मैं कहता हूं कि करो, बांधो करम, डूबो चतुर्गति में, मरो अनंत बार। महाराज ऐसा शाप क्यों देते हो? अरे करते तो और शाप क्या दे रहे हैं? अरे करते क्यों हैं? क्यों नहीं समझते हैं कि एक अंतर मुहूर्त के मेरे ऐसे अशुभ अध्यवसाय के कारण से 70 करोड़ा करोड़ी सागरूपम तक का बंद हो सकता है। यदि मोह लेश मात्र ना हो तो मन वचन काया है कि नहीं है? 70 करोड़ा करोड़ी सागरूपम की अपेक्षा से एक समय का बंध क्या मूल्य? क्या मूल्य है? कुछ भी नहीं। इस अपेक्षा से सोचो कि आत्मा के ही भाव से कर्म का बंध। यहां शब्द क्या दिया है? बंधप मुखो तुज्जत्येवा। सूत्र दे रहा है कि बंध और मोक्ष यह आत्मा के भावों पर आत्मा में ही है। बंध भी आत्मा में है, आत्मा से होता है, और मोक्ष भी आत्मा में ही है, आत्मा से ही होता है। अभी पहले पक्ष पर चर्चा चल रही है, और ये बंध आत्मा से ही होता है। बंध किससे? आत्मा से, आत्मा के अध्यवसाय से। जैसे ही मैंने कहा कि आत्मा के शुभाशुभ अध्यवसाय से कर्म का, पुण्य पाप का बंध होता है, तो फिर यहां पर सारे के सारे ये बैठे हुए नीचे ये कहेंगे महाराज यदि अध्यवसाय से ही बंध होता है तो मैं फिर इन व्यक्तियों वस्तुओं को क्यों त्यागूं? अध्यवसाय वैसे नहीं होने दूंगा। फिर वस्तुओं के त्याग के लिए बार बार क्यों कहते हो कि अरे ये घर बार परिवार का त्याग करो, इसकी क्या आवश्यकता है? प्रश्न समझ रहे हैं? अध्यवसाय से यदि कर्म का बंध है तो फिर अध्यवसाय मेरे विकारी न हो, इतना ही कहना पर्याप्त था ना। फिर आगे यह क्यों कहा मैंने या महावीर ने कि अरे नहीं नहीं, ये व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां इनका भी त्याग करो? क्यों कहा? बंध किससे? भावों से। अरे बंध भावों से है ना, तो फिर वस्तु छोड़ने के लिए क्यों कहा? अरे समझते ही नहीं है।
अरे वस्तु से तो बंध नहीं है, परंतु वह वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल मिलते हैं, उस समय मेरे अध्यवस्था उससे प्रभावित होते हैं। इस कारण से उन व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों को भी उन भावों का निमित्त कारण बताया, इसलिए निमित्तों के त्याग पर भी जोर आया है। बाह्य वस्तु के त्याग पर जोर क्यों आया? यदि अभ्यंतर भावों से ही कर्म का बंध है तो फिर बाह्य में वस्तु त्यागने की आवश्यकता क्यों है? तो उत्तर दिया कि हम संसारी जीव कितने कमजोर हैं कि यदि बाह्य वस्तु सामने आती है तो मेरा भाव उससे प्रभावित होता है। तो चूंकि उस वस्तु से प्रभावित होगा तो फिर कहा कि अरे वस्तु का भी त्याग करो। आपका सबका उत्तर यह है कि नहीं कि जैसी वस्तु अनुकूल या प्रतिकूल मिलती है, जैसा व्यक्ति अनुकूल या प्रतिकूल मिलता है, परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल मिलती है, तो मेरे से राग या द्वेष, रति या अरति, हर्ष या शोक, आसक्ति या वितृष्णा ऐसे भाव होते हैं। हो रहे हैं कि नहीं ऐसे भाव? यदि ऐसे भाव हो रहे हैं तो उन भावों का निमित्त कारण कौन हुआ? कि वो बाह्य में व्यक्ति वस्तु और परिस्थितियां। तब ज्ञानी ने कहा रे व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों का भी त्याग करो। और मान लो कि आपके यहां पर बहुत से लोग मिलेंगे, वो कहेंगे महाराज हमने देखा है व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों को तो दिखाई दे रहा है कि छोड़ करके आ गए हैं, परंतु अंदर में तो वही उनके बैठी हुई है, अंदर में तो वही बैठी हुई है। और जो द्रव्य से तो उन्होंने छोड़ दिया है, पर भावों में से तो नहीं छूटे हैं, भावों से तो नहीं छूटे हैं। तो आप जो जाजम पर बैठने वाले हैं वे सोच रहे होंगे अरे इन्होंने ये वस्त्र पहन रखे हैं तो क्या हुआ, इनका तो ध्यान वापस कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? अरे जिनको छोड़ करके आए हैं 48 मिनट के लिए, भाव तो बार बार उसी में जा रहा है, तो इन्होंने ये सामयिक ले रखी है किस काम की? इसलिए ये कहते हैं कि हम तो अपने भावों को संभाल लेंगे। आज के नवयुवक कहते हैं कि अरे क्या आवश्यकता है सामयिक करने की, और क्या आवश्यकता है संयम लेने की, और क्या आवश्यकता है, हम तो अपने शुद्ध भावों में ही रहते हैं, पाप अन्याय अत्याचार अनीति करते ही नहीं है, किसी को दुख पहुंचाते ही नहीं है। ऐसे कहने वाले आपके घरों में हैं? सारी ऐसे हैं। तो आपकी सामयिक को नकार दी उन्होंने। इसलिए नकार दी, कारण बता दूं कि आपके सामयिक का सुफल उन्होंने देखा नहीं। सामयिक करके यदि आप बहनों का उदाहरण दे दें कि घर गए और घर जाते से आपने बहू पर या सेवादारना पर बरसना शुरू किया, और ये क्या काम बिगाड़ दिया, और ये कैसे कर दिया, और ये कैसे कर दिया, और तुरंत वो आपकी बहू की लाडली आकर के पूछती है दादी जी अभी कहां गए थे? कि सामयिक करने गई थी। दादी जी अभी ये क्या कर रहे हो? इसको बिगाड़ने दूं क्या? इसको बिगाड़ने दूं क्या? वो सामयिक तो स्थानक की है, सामयिक कहां की? स्थानक की। और घर में तो फिर वही संघर्ष। यदि आप यहां पर सामयिक करके गए और दुकान पर जाकर, घर में जाकर के फिर वही संघर्ष, और फिर वही राग रंग, और फिर वही धन की तृष्णा, और फिर वही आरंभ समारंभ, और फिर वही कषाय, और वो सारे भाव आपका बेटा पोता देखता है, अरे जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ये पिताजी दादाजी कर रहे हैं, तो इनकी सामयिक का क्या फल हुआ? इसलिए कहते हैं कि हमने आए तो भी कोई बात नहीं, आए उन्होंने क्या न्याय किया। इसलिए ये जो द्रव्य त्याग करके बाहर में जाते हैं और भाव में त्याग नहीं आया तो प्रभाव न स्वयं पर पड़ा न दूसरे पर पड़ा। इसलिए
द्रव्य त्याग भी महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। द्रव्य त्याग महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों? क्योंकि भाव में आया नहीं। यदि भाव त्याग नहीं हुआ तो कहा जाता है वो द्रव्य त्याग किस काम का, क्योंकि कर्म का बंध किससे? भाव से। और भाव में जिस वस्तु को त्यागा है उसमें अभी वासना पड़ी हुई है। उदाहरण से समझना हो तो उदाहरण दे देता हूं। जिस समय कार्य क्षेत्र में ही पुनः दीक्षा के बाद जाना हुआ था और प्रवचन के पहले कोई भाई आए होंगे और ज्येष्ठ पुत्र संसारी अपने उन मित्रों बोहरों के साथ आए थे, दर्शन किए, थोड़ी देर चर्चा वार्ता की और जब बाहर निकलने लगे उस समय वे उनके मित्र बोलते हैं, ओहो देखो इतना वैभव और इतना बड़ा परिवार और ऐसा सबका त्याग करके देखो ये भरत भाई के पिताजी साधु बन गए हैं। और मेरे कान में मानो वो शब्द पड़े और मुझे लगे और देखो मैं कैसा त्यागी, मैं कैसा त्यागी। वस्तु का तो त्याग कर दिया परंतु साथ में कौन सा भाव चल रहा है? मैं इतना त्याग करके आया हूं। तो वो इतना त्याग करके आया हूं, वो वस्तु का त्याग तो दिखाई दे दिया बाहर में, और इतना त्याग करके आया हूं मेरे अंदर में भरा हुआ। तो कहा गया कि भाव त्याग नहीं हुआ। ये यदि वदि लगा दिया मैंने साथ में, हो मानो और यदि लगा दिए मैंने। तो यहां समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि यदि अंदर में इस प्रकार का भाव आ गया तो समझो चक्रवर्ती जिस समय अपने ही दासी पुत्र के दीक्षा लेने के बाद फिर दीक्षा लेता है, भाव अपने अपने। चक्रवर्ती के दासी पुत्र ने पहले संयम ले लिया और महावीर के यहां पर कोई भेदभाव है नहीं, और चक्रवर्ती ने बाद में दीक्षा ली, उदाहरण है। और उसके बाद में फिर चक्रवर्ती को चूंकि संयम पर्याय में छोटे हैं और दासी पुत्र बड़ा है, और उस समय उसे लगे कि मैं चक्रवर्ती और ये मेरा दासी पुत्र, चक्रवर्तीत्व का वैभव त्यागा नहीं त्यागा। अरे जिस समय वह उस दासी पुत्र संयमी को वंदन करता हो उस समय अंदर में भाव आता हो, अरे मैं चक्रवर्ती, और ये क्या महावीर के यहाँ पर परंपरा है कि अरे चक्रवर्ती रहे हुए को इस दासी पुत्र संयमी को भी वंदन करना पड़ रहा है, तो समझो अभी चक्रवर्तीत्व अंदर में बसा हुआ। आया समझ में? इसको कहते हैं कि जिस वस्तु का मैंने बाह्य से त्याग कर दिया है, यदि वह वस्तु मेरे भावों में अभी बैठी हुई है तो कहा गया कि वह द्रव्य त्याग भी निरर्थक हो गया। यदि मन से उसका भोग हो रहा है, वचन से उसका भोग हो रहा है, काया से नहीं हो रहा है। काया से क्यों? कि काया से उस वस्तु से हट गए हैं, काया से वह वस्तु भोगी नहीं जा रही है, परंतु मन से उस वस्तु का भोग चल रहा है, वचन से वस्तु का भोग चल रहा है। हाँ बनी तो बहुत अच्छी है, पर मेरे आज आंबिल है, आज मेरे उपवास है, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है, पर मम्मी क्या आज आपने ये क्यों सूझा कि मेरे आज आंबिल था और आज ही आपने बादाम का देसी घी का इतना बढ़िया हलवा बना करके मेहमान आ गए, बेटा क्या करूं? अरे क्या बढ़िया बना था। तो ये क्या चल रहा है? द्रव्य से तो उसका त्याग कर रखा है और भाव से तो फिर महावीर ने डांट लगाई, करे यदि वस्तु का द्रव्य से त्याग किया है तो तुम भाव से भी तो उसका त्याग करो। और जैसे ही उस द्रव्य त्यागी को डांट पड़ रही थी तो जाजम पर बैठने वालों ने सोचा अच्छा किया हमने सामायिक नहीं की, द्रव्य त्याग नहीं किया। अरे जो द्रव्य त्याग करके ये सामायिक लेके बैठे इनको महावीर डांट रहे हैं। गलत समझ लिया। किसने? जिसने द्रव्य त्याग नहीं किया है उसने गलत समझ लिया है। अरे
जिसने न द्रव्य से त्याग किया है न भाव से त्याग किया है, उस अपेक्षा से एक व्यक्ति ने यदि द्रव्य से त्याग किया है तो वह भी कुछ अंश में उत्कृष्ट इसलिए कहा गया यदि वह उसका दंभ न करे, आडंबर न करे, तो उसने वस्तुतः तो वस्तु को छोड़ा है ना। यदि वस्तुतः छोड़ा है, यदि घेवर खाने के लोभ में ही चाहे घर बार परिवार छोड़ा हो, उस समय क्या कहलाएंगे? द्रव्य त्यागी। क्या कहलाएंगे? देवजा मुनि कैसे कहलाएंगे उस समय? मिथ्यात्वी, द्रव्य त्यागी। वेश तो पहन रखा है साधु का, साध्वाचार का पालन भी चल रहा है, परंतु यहां अभी भाव साधुता, भाव त्याग आया नहीं है, तो यहां फटकार नहीं है। यहां पर फिर उनको निरंतर गुरु के सत्समागम में रहते हुए शास्त्र श्रवण का अवसर मिल रहा है। किसका अवसर है? द्रव्य त्याग पहले से है और शास्त्र सुनते 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 उनको लगा, अरे इस रसनेन्द्रिय की लोलुपता रहते हुए क्या कभी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? क्या इससे कल्याण हो सकता है? ऐसा सदगुरु के समागम में शास्त्र श्रवण से समझते समझते उनका वो मिथ्यात्व गल गया और अज्ञान मिट गया। और द्रव्य त्याग ये बाह्य में 5 महाव्रत रूपी द्रव्य त्याग था ही, तो जैसी अज्ञान मिटा, जैसी मिथ्यात्व टूटा, वैसे ही वह बाह्य का कुचारित्र, मिथ्या चारित्र सम्यक हो गया। तो यहां पर इस बाह्य त्याग का महावीर ने भी लोप नहीं किया है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? कभी यहां पर गलत फहमी होती हो महामंत्री जी या आप कभी किसी को कि महाराज त्याग पचकांड को महत्व नहीं देते हैं, ऐसा मत मान लेना। इनकी महत्ता तो है, परंतु जोड़ रहा हूं, परंतु इसलिए जोड़ रहा हूं कि यदि द्रव्य त्याग किया है और भाव त्याग नहीं किया और उस द्रव्य त्याग के कारण से आपके अंदर में अहंकार आ गया, आडंबर आ गया, तो कहा जाएगा कि वह तो उल्टा परिणमन हो गया है। क्यों? यहां फिर आ गया कि कर्म का बंध ये वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के आधार पर नहीं है, कर्म का बंध आत्मा के अध्यवसाय भावों पर है। द्रव्य से तो त्यागा और भावों में त्याग आया नहीं, तो वह द्रव्य त्याग निरर्थक हो गया। महाराज कभी तो यूं उलट जाते हैं, कभी पलट जाते हैं, ये गुड़कने लोटे जैसे कैसे बोलते हो? है? अरे महावीर भी ऐसे ही बोले हैं। हाँ, महावीर भी ऐसे ही बोले हैं। अरे महावीर ने भी कहा है कि व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों के माध्यम से कर्म का भाव, कर्म का बंध नहीं होता है, भाव से बंध होता है। यानी मूलतः तो कर्म का बंध भाव से है, सिद्धांत ये हुआ। परंतु व्यवहार में क्या देखा जा रहा है कि व्यवहार में संसारी जीव उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के अनुकूल प्रतिकूल आने पर राग द्वेष में चला जाता है। इसलिए फिर दूसरी बात वापस महावीर कहते हैं कि मैं व्यवहार नए से यह भी देख रहा हूं व्यवहार में कि व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से तुम्हारे व्यवसाय प्रभावित होते हैं, तो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का त्याग भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों के बीच में रहते हुए भी प्रभावित ना हो तो महावीर मौन, तो महावीर मौन। वो कहेंगे कि ये तो उत्कृष्ट साधक है। अरे राजमहलों में बैठे बैठे, हाथी के होदे पर बैठे बैठे, अरे मात्र कंगन देख करके, अरे मात्र जरा जरा से निमित्तों के आधार पर वे स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और ऐसी साधना, उत्कृष्ट साधना करके वे महलों में भी मोक्ष ले लेते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन अर्जित कर लेते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां ये उनको प्रभावित नहीं कर सके, परंतु क्या सारे ऐसे हैं? ऐसे 2 उदाहरण मिलते हैं। ये और कोई उदाहरण आपको मिला कि महलों में बैठे बैठे मोक्ष हो जाए?
कि हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे मोक्ष हो जाए। ये तो अपवाद उदाहरण है, राजमार्ग नहीं है। इसलिए यहां पर भावों की भी महत्ता है निश्चय नय से। निश्चय नय से कर्म का बंध भावों से, परंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि भाव प्रभावित होते हैं बाह्य वस्तु से, और बाह्य वस्तु के, बाह्य व्यक्ति के आधार पर मेरे मन वचन काया चलित होते हैं। तो यहां पर इन दोनों का महत्व मान्य हो गया। दोनों का महत्व मान्य क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बाहर में कोई अनुकूल व्यक्ति मिला और मन में उसके प्रति राग का भाव जगा, तो दिखाई क्या दे रहा है कि बाह्य में उस व्यक्ति के कारण और मेरे साथ जुड़े हुए इस मन के कारण बंद हुआ। यह व्यवहार नय से सत्य दिखाई दे रहा है, व्यवहार नय से यह भी सत्य है, परंतु यहां व्यवहार नय से सत्य है। निश्चय से तो फिर यहां आ जाना पड़ेगा कि चाहे उस व्यक्ति के देखते हुए ही, इस मन के रहते हुए ही यदि कोई साधक चाहे तो वह राग भाव ना करे। तो यहां पर वो बाहर का व्यक्ति भी गौण हो गया, मेरे साथ जुड़ा हुआ मन यह भी गौण हो गया। तो मूल कौन हो गया? वापस मूल हो गया मेरा भाव। इसका अर्थ हुआ कि यहां पर भाव से ही कर्म का बंध है। मूलतः हमें यह समझना चाहिए कि जिस समय मन मनन कर रहा होता है, वचन बोल रहा होता है जीभ से, उस समय काया या 5 इंद्रियां क्रियान्वित हो रही है, तो हम ऐसा कहते हैं कि मन वचन काया से प्रवृत्ति हो रही है और कर्म का बंध हो रहा है। मन वचन काया से कर्म का बंध है। मन वचन काया क्या है? जड़ है। जड़ से कर्म का बंध होता है। जड़ से यानी जड़ कर्म से जड़ कर्म का बंध होगा। यहां पर ये पूर्व के कर्म का उदय, कर्म क्या है? ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गल है, और उस पूर्व के कर्म के उदय से, पौद्गलिक कर्म के उदय से बाहर में कोई अनुकूल वस्तु मिली। वो वस्तु क्या है? पुद्गल। और अब यहां पर कर्म वापस जो बन रहा है वह कौन सा है कि 7-8 प्रकार के कर्म वापस उस वस्तु से प्रभावित होकर के जो बंधे, तो वे भी 7-8 कर्म पौद्गलिक। तो यहां आप समझने के लिए देख लो कि यदि उसका जनक पुद्गल है और आत्मज ये भी पुद्गल है, तो बीच का क्या हुआ? जनक समझ रहे हैं? ज्ञानावरण आदि कर्म ये जनक हैं। किसके? कर्म के। कर्म कौन सा? कि पुनः ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ये वापस जो नए जन्म ले रहे हैं बेटे, ये भी पुद्गल। पर बीच में कौन आया? हाँ, ये भूल गए। हमने जोड़ लिया कि कर्म से कर्म होते हैं, कर्म से कर्म होते हैं। कर्म का उदय आता है तब भी वापस कर्म होता है। अरे कर्म के उदय से कर्म मान लिया तो फिर हमने तो महावीर को माना ही नहीं। कर्म से कर्म का उपार्जन नहीं होता है, कर्म के उदय में जीव भाव करता है, उस अनुसार कर्म का उपार्जन होता है। निमित्त पड़ा कर्म, परंतु भाव किसका हुआ? भावात्मा का। सारे में घूम फिर करके कहां जाओ? महाराज बोलिए 1 घंटे तक बोलते रहो और घूम फिर करके कहां जाते हैं? आत्मा पर आ जाते। तो मैंने क्या पुद्गल पर टिके रहेंगे क्या? अरे घूम फिर करके आत्मा पर जाना है। कह रहे यहां बाहर में चाहे पुद्गल से प्रेरित हो रहा हूं, चाहे पुद्गल को मैंने आधार माना है, तो पुद्गल प्रेरित यानी यहां पर ये कर्म पुद्गल है, उस कर्म के पुद्गल के द्वारा प्रेरणा मिली और प्रेरणा पाकर के उसी के आधार पर मैंने मन से मनन किया, वचन से उसको वापस उत्तर दिया और हाथ से चांटा मारा। तो यहां पर क्रोध मैंने इन 3 के माध्यम से किया
तो यहाँ पर इस कर्म के उपार्जन में बाह्य में भी एक पुद्गल ने प्रेरणा दी और कर्म का उपार्जन करते समय भी ये मन वचन काया के पुद्गलों ने आधार दिया, मन वचन काया ने आधार दिया, परंतु भाव किसका था? तो महत्ता किसकी मानना? आत्मा के भावों से कर्म का बंध होता है, न तो बाहर में व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों को दोष देना, न मन वचन काया को दोष देना। ये कर्म का बंध यह आत्मा में ही है, ऐसा मान करके